कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत भी हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस का अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फैसल रजा से। जी फैसल। जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से जो ताज़ा तरीन इत्तलात जारी की गई हैं उनके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। इस मौके पर फोरम ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों, जिनमें मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवान और सिविल सोसाइटी के शोहदा शामिल हैं, उनको जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदाए पाकिस्तान और उनके अहल खाना को एहतराम की निगाह से देखती हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेंगी। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक के वाज़ेह अक्कास है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने की मजमूम सियासी मफादात का उसूल है। मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए मुआशरती तफरका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। इस मौके पर फॉर्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यौम सियाह सानिया 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की और उनका कहना था कि मजमूम मकासद के उसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि इनके मनसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ जो है वो कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शोहदा की यादगारों फैसल साथ ही मौजूद रहेगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें खुसूसी तौर पर ये बात की गई है कि बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए माशरती तफर्रुक़ और इंतशार पैदा करने की जो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, आपकी नजर में क्या सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो सकती है इससे डील करने की? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जो ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है इसके जो 4 अहम तरीन नुकात हैं वो आपके तवस्सुत से नाज़रीन तक पहुंचाना चाहूंगा। पहली बात यह है कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो कोर कमांडर्स के बाद सबसे अहम फोरम है पाक फौज की आला क़यादत की तमाम जो मुल्की कौमी सलामती की सूरत हाल है उसकी कंप्रीहेंसिव और टाइमली रिव्यू का। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो इसका कॉन्टेक्स्ट है कि बहुत से जो हमारे दाखिली और बैरूनी दुश्मन हैं वो मुख्तलिफ किस्म की फेक न्यूज और इर्रिस्पॉन्सिबल एलिगेशंस लगा रहे थे कि फौज के अंदर या फौज की क़यादत और उसके रैंक एंड फाइल के दरमियान कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो इसका कामयाब इनेकाद है और ये प्रेस रिलीज इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि फौज की जो मौजूदा क़यादत है जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में और तमाम उनके जो कमांडर्स हैं वो एक पेज में हैं और वो एक ही सोच रखते हैं, और जो कि ये है कि पाकिस्तान फौज के जो शोहदा और उनकी फैमिलीज हैं वो पाक फौज और पाक कौम के लिए सबसे ज्यादा इज्जत और इफ्तिखार का बायस हैं। और उनके हवाले से जो भी गैर जिम्मेदाराना हरकत की गई हैं और उनकी निशानियों के ऊपर हमलावर जो जत्थे हुए हैं उनको फौरी और करार वाकई सजा देना बहुत जरूरी है। और इसके हवाले से जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो इसका ड्यू प्रोसेस है, जो कानून का रास्ता है, उसके ऊपर असरअंदाज होने की तमाम दाखिली और बैरूनी जो कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो जिस भी किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयानिया मुरतब किया जा रहा है ताकि वो इस कानूनी चारा जोई पे असरअंदाज हुआ जा सके, हमारे कोर्ट्स और लीगल प्रोसेस पे असरअंदाज हुआ जा सके, उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। और आखिरी बात यह है कि जो तमाम इसमें इन्वॉल्व जो लोग हैं जो इसकी हिकमत अमली बनाने में, इसकी सहूलतकारी में या अमली तौर पर मुलव्विस हैं, उनको करार वाकई सजा दी जाएगी ताकि इस किस्म की हरकत का आइंदा कभी कोई इर्तिकाब न कर सके।
सही करार वाकई सजा देनी चाहिए। आप साथ ही मौजूद रहेगा। सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो फॉर्मेशंस कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, आप क्या समझते हैं इससे जो दुश्मन अनासिर हैं जो पाक फौज की सालमियत को और मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें क्या वाज़ेह पैगाम जाता है? जी देखिए, सबसे बड़ा पैगाम जो है इसमें 4 टारगेट ऑडियंसेस हैं। पहली बात ये कि ये सबसे बड़ा पैगाम तो हमारी कौम को है कि देखें, जो पाक फौज की क़यादत है, इसका जो रैंक एंड फाइल और अफसरान हैं और कौम, वो बिल्कुल एक साथ हैं और वो दोनों एक दूसरे से एक मोहब्बत, ट्रस्ट, इज्जत के बहुत करीबी और लाजवाल रिश्ते में पिन्हा हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि फौज जो तमाम कार्रवाइयां करती है जिसमें वो मुल्क व कौम की सलामती को इंश्योर करने की कोशिश करती है, चाहे दाखिली सतह पे हो या बैरूनी खतरात के खिलाफ हो, तो वो कौम की और सियासी क़यादत की मदद और उनकी सपोर्ट के नतीजे में ही होती है। तो इस वक्त जो हमारे दुश्मन हैं उसकी हिकमत अमली का बुनियादी महवर ये है कि कौम और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जाएं और इनको दरमियान डाउट्स क्रिएट किए जाएं। और इसलिए जो फेक प्रोपेगेंडा है, जो फॉल्स नैरेटिव है, जो दाखिली या बैरूनी सतह पे फैलाने की या उसको तरवीज देने की कोशिश की जा रही है, उससे बचना और इस रिलेशनशिप को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। मोहम्मद अली साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की कोशिश की जा रही है, उस सिलसिले में एक क्या कानून मुतारिफ होना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि इस तरह के अनासर की हौसला शिकनी की जाए? जी, जहां तक कानून साजी का ताल्लुक है, मेरी नाक़िस राय में कवानीन जो हैं तमाम जो मुजरिमाना और दहशत गर्दी में हवाले से जो सरगर्मियां हैं उसके हवाले से मौजूद हैं। इसलिए कानून साजी से ज्यादा जरूरत 2 अमर की है जो मैं आपके तवस्सुत से आपके नाजरीन को बताना चाहता हूं कि कानून का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल किसी भी सियासी असर के, दबाव के या प्रोपेगेंडे के ज़ेरे असर नहीं आना चाहिए और उसका तसलसल बरकरार होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं वो चाहे किसी भी लेवल, रैंक या ओहदे या पॉपुलैरिटी के हामिल हों, उनको सजा से नहीं बचना चाहिए ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानून बनाने वाले और कानून की तशरीह करने वाली जो हमारी अदलिया है उस पे कौम का और आलमी बरादरी का भरपूर और बदस्तूर अंदाज में ट्रस्ट बरकरार रहे। सर, आप क्या समझते हैं कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस जो शरपसंद अनासिर में थे उनमें से कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से किया जा रहा था और कुछ आवाजें ऐसी भी उठ रही थी कि ये मुनासिब नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये मुनासिब है? क्या उनका ट्रायल वाकई आर्मी एक्ट के तहत होना चाहिए? देखिए जी, इसका ताल्लुक जुर्म की नौइयत, जिस तनसीब पे और जिस जगह पे उसका इर्तिकाब किया गया है उस पे है कि कौन सा कानून किसके ऊपर, कहां और किस सूरत हाल में नाफिज होता है। मैं समझता हूं कि ये जो बहस इस वक्त मीडिया में छिड़ी हुई है, इसको ज्यादा संजीदा और जिम्मेदाराना अंदाज में आगे बढ़ाने की जरूरत है और अवाम को ये बताने की जरूरत है कि देखिए, जब आप एक फौजी तनसीब पे हमला करते हैं, एक GHQ पे हमला करते हैं, मिलिट्री एरिया उसकी टेरिटरी के अंदर हमला करते हैं, तो आप खाली जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिविजुअल राइट्स हैं उसका सहारा लेके अपने आप को सजा से नहीं बचा सकते और ना बचाना चाहिए, क्योंकि आईन और कानून सिर्फ इंफरादी इजहार राय और आजादी की प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि रियासती जिम्मेदारियां जो अफराद पे आयद होती हैं, कौमी सलामती के जो मुहर्रिकात हैं उनको भी दरपेश रखते हैं और सामने रख के कानून साजी होती है। तो ये सिर्फ यकतरफा चीज नहीं है कि कानून और आइन को सिर्फ इंफरादी शख्स की आजादी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए और इस बात से कतई नजर ये नहीं हो सकती बात कि वो फर्द जो है वो कितनी मुजरिमाना, दहशतगर्दाना या गैर एंटी स्टेट हरकतों में मुलव्विस है।
ٹھیک ہے. اچھا محمد علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یقیناً پاکستان کے استحکام کے لیے فوج کا مستحکم رہنا، مضبوط رہنا بہت ضروری ہے. معاشی میدان میں کتنی امپورٹنس ہے ایک پائیدار فوج کی، ایک مضبوط فوج کی؟ دیکھیں، یہ تو ایک بہت جامع موضوع ہے، لیکن مختصراً میں یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں، پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں جو ہمیں مسائل ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے آبویسلی ہمیں بہت سے چیلنجز کو ڈیل کرنا ہے. ہم نے گڈ گورننس کرنی ہے، ہم نے داخلی وسائل کے اوپر زیادہ انحصار کرنا ہے، بیرونی وسائل پر اپنا انحصار کم کرنا ہے. فوج بھی جو ہے وہ ملکی معاشی صورتحال سے بہت اچھی طرح واقف اور آگاہ ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ علاقائی سلامتی اور اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے جو بھارت کا دفاعی بجٹ ہے وہ آپ سے 8 سے 9 گنا زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 73 سال میں اس کو 53 سال میں اس کو بالکل ہمت نہیں ہوئی کہ پاکستان کی سرحدوں پہ جو دفاعی افواج ہیں ان کی ہمت اور ان کے بازوئے حیدر کو وہ آزمائیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان قوم اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، وہ انتہائی تیار اور چوکنا ہے، انتہائی موٹیویٹڈ ہیں، اور ان کے لیے سب سے بڑا جو پرائیڈ ہے وہ اپنی جان مال اور سر اور دھڑ اس قوم کی سلامتی قربان کرنا ہے. تو وہ اس قوم سے اور ہمارے جو سویلین بھائی ہیں ان سے کچھ توقع نہیں کرتے سوائے اس کی. اچھا محمد علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت مشرقی اور مغربی بارڈرز پر جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایسے وقت میں پاک فوج کے مورال کو ڈاؤن کرنا کیا مناسب ہے؟ جی، بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیے، پاکستان اس وقت بھی اپنی سرحدوں کے اندر بہت اہم اور کافی بڑے خطرات سے نمٹ رہا ہے. اس وقت جو دہشت گردی کی دوبارہ دہشت گردی کی جو فضا قائم کرنے کے ہمارے دشمن کوشش کر رہے ہیں ہماری سرحدوں کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ روز ہمارے افواج اور افسران شہادتیں دے رہے ہیں، اور اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ 20 سال کی قربانی اور جفاکش محنت کے بعد ہم نے جو گین حاصل کیے ہیں ان کو سسٹینیبل بنایا جائے، اور تاکہ حتمی طور پہ فائنلی ڈسائسو انداز میں دہشت گردی کے خطرے کا خاتمہ کیا جا سکے. لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ ہماری سیاسی قیادت، ہماری سیاسی قوتیں اور ہمارے عوام مل کر اپنے باہمی اختلافات اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے قومی مفاد میں فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ان کی مدد کریں گے، اور کسی قسم کی ایسے فیک اور جھوٹے بیانیے کے زیر اثر نہیں آئیں گے جو فوج کی morale یا فوج اور عوام کے درمیان جو بہت قیمتی اور نازک اور قریبی رشتہ ہے اس پہ اثر انداز ہو سکے. ٹھیک ہے. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ علاؤالدین صاحب نے. علاؤالدین صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. علاؤالدین صاحب، آج جو ہے وہ آرمی چیف کی جانب سے GHQ فارمیشن کمانڈر کانفرنس کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے وقت کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ایسے موقع کے اوپر جو پاکستان معاشی کشمکش میں گھرا ہوا ہے، اس تمام تر صورتحال کے اندر قومی سلامتی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جی بہت شکریہ. فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے وہ بہت کلیئر ہے، بڑا فوکسڈ ہے، اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہ کسی کو ہونا چاہیے، نہ ابہام اس میں نظر آتا ہے. پاکستان اس میں کوئی شک نہیں بہت کریٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے، اور یہ کریٹیکل سچویشن اس چیز کے متقاضی ہے کہ ہمیں ہر لیول پہ، چاہے وہ فوجی قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، بھرپور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور آرمی چیف کی طرف سے اور فارمیشن کمانڈرز کی طرف سے اس چیز کا واضح طور پر قوم کو پیغام دیا گیا ہے کہ کم از کم یہ جو لوگ کچھ ایسا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مضمون مقاصد کے تحت کہ فوج کے اندر شاید کوئی یا لیڈرشپ میں کوئی ایسی بات ہے، فوجی لیڈرشپ پوری کی پوری پاکستان آرمی کی آرمی چیف کے اندر پورے طریقے سے یونائٹڈ ہے. ان کی کمانڈ کے بالکل زیر اثر اور زیر کمان فوج اس چیز کو سمجھتی ہے، اور یہ پوری قوم کی آواز ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ریسنٹلی 9 مئی کو ہوئے ہیں ان کی بھرپور مذمت بھی ہونی چاہیے، اور ان کے بیچ میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو بھرپور قرار واقع قانون کے مطابق سزا بھی ملنی چاہیے. قومی سلامتی سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور اس موقع کے اوپر پوری قوم کو اپنی فوج اور فوج کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور قوم پوری اپنی فوج کے ساتھ بھرپور طریقے سے
खड़ी भी है, फौज को सपोर्ट करती है और फौज के साथ है, ताकि मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, चाहे वो किसी शक्ल में है, किसी शेप में है, अपने उन चेहरों की नजर में है या चेहरों की सूरत में है, उनका मुकाबला किया जाए और इंशाल्लाह उनको शिकस्त फाश होगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। फॉर्मेशन कमांडर्स पाकिस्तान फौज का सबसे बड़ा पॉलिसी मेकिंग फोरम है और इसके जरिए ये पैगाम कौम को देना एक बहुत खुश आइंद बात है, और अभी इस बारे में किसी को कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि फौज इस बारे में क्या समझती है। यकीनन। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से साबिक आर्मी चीफ ने अपने अलविदाई खिताब के दौरान ये कहा था कि एक अरसे तक फौज की एक इन्फ्लुएंस रही है सियासत में, लेकिन उन्होंने कहा था कि 2021 के बाद से इन मामलात से दूर रहा गया। आप क्या समझते हैं, अब फौज को सियासत से जोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? जी, फौज को सियासत से जोड़ने की कोशिश यकीन अपने मफादात की वजह से की जा रही है। कुछ लोग जो समझते हैं उनका सियासी मुफाद इसमें है कि फौज को मुतनाज़ बनाया जाए, फौज को सियासत के साथ जोड़ा जाए, वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाब कभी नहीं होंगे। फौज ने बरमला इस चीज का इजहार किया है कि वो सियासत से दूर रहना चाहती है और अमलन वो करके भी दिखा रहे हैं। अभी कुछ लोग ऐसी कोशिश करते हैं, उनके एजेंडाज क्या है लोगों को बड़ा क्लियर है और हमें भरपूर तरीके से इस तरह के एजेंडे के खिलाफ खड़े होना चाहिए और इस एजेंडे को नाकाम बनाना चाहिए, ताकि फौज को इन तमाम चीजों से बालातर रखा जाए और ये वक्त की अहम जरूरत भी है। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ 9 मई का वाकया है जहां पर फौजी तंसीबात पर हमला किया जाता है और दूसरी जानिब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का प्रोपोगंडा किया जा रहा है। दुनिया में कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि अपने ही मुल्क के लोग फौजी तंसीबात पर चढ़ दौड़े हों। आप क्या समझते हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का प्रोपोगंडा किसी किस्म का कोई फायदा दे सकता है किसी को? जी, कम से कम कौम तो बहुत क्लियर है कि इंसानी हकूक का प्रोपेगेंडा क्यों करने की कोशिश की जा रही है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, दुनिया में कहीं ऐसे आपको इंसिडेंट्स मिलते भी नहीं है और इससे मिलते जुलते अगर दुनिया के किसी मुल्क में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उन्होंने उन लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की है कि आपको खबर भी नहीं मिलती कि वो लोग गए किधर हैं। तो आज जो ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, इंसानी हकूक और उसको नाम नहाज जमहूरी जद्दोजहद से जोड़ने की कोशिश करते हैं और मिक्सअप करके लोगों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में। पाकिस्तान और कोई भी दुनिया का मुल्क उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और करना चाहिए भी नहीं है। अगर कोई इंसानी हकूक की आड़ में या इस लिबादे में ये बताने की कोशिश करे कि इस तरह की कार्रवाइयां, इस तरह की हरकतें करने में हक जानब है, तो इसकी कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कोई इंसानी हकूक नहीं है। इंसानी हकूक की आड़ में ऐसा पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सिक्योरिटी अदारे, कानून नाफिज करने वाले अदारे इसको कतन न पाए तकमील तक पहुंचने देंगे, न कोई इसको बर्दाश्त करेगा। ये हमें सबको क्लियर होना चाहिए। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह से 9 मई के वाकयात हुए उससे शोहदा की फैमिलीज को बहुत दुख पहुंचा, फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। आप क्या समझते हैं जो सरहद पर खड़ा हुआ जवान है, जो वतन की खातिर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, उस पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा इसका और आप उनके लिए क्या पैगाम देते हैं? तो देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। उसकी वजह यह है कि मैं जाती तौर पे खुद भी शोहदा की फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे खालू ने सितारे जुर्रत दिया था और जाम शहादत 1971 की जंग में, और मैं आपको खुद अपनी खाला के तासुरात आपके तवज्जुह से बता देता हूँ कि देखिए, शोहदा के खानदान से होने के बदौलत हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते सिवाय इसके कि देखें, जिस कौम के लिए आप अपने ख्वाब, अपने जान, अपना माल, अपना खून सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, वो और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती सिवाय इसके वो फौज और वो शोहदा और उनकी फैमिलीज के उनको इज्जत और मोहब्बत से याद रखा जाए। और उनकी कुर्बानियों का सबसे बड़ा हक तो ये है कि न सिर्फ उनको इज्जत और एहतराम से याद रखा जाए, बल्कि उस खून का कफारा अदा इसी तरह हो सकता है कि जो सलामती उन्होंने अपने खून की कुर्बानी दे के आप कौम को रात को सुकून की नींद फराहम की है, वो इस वक्त को, अपने वसाइल को इतने जिम्मेदाराना और एहतियात से इस्तेमाल करके इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे डालें कि न सिर्फ सलामती बल्कि खुशहाली और स्टेबिलिटी के जरिए भी हम अपना सर जो है फख्र से पूरी आलम के सामने उठाकर जी सके। अच्छा अलाउद्दीन साहब, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया जारी किया गया है, आप क्या समझते हैं ये मुस्तकबिल की सियासत के लिए भी उन तमाम सियासतदानों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो सियासत के लिबादे में किसी भी किस्म की साजिश करना चाहें?
जी, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का लामिया बहुत क्लियर है और इसको किसी भी किस्म के हम सियासी तनाजुर में न देखना चाहिए, ना उसे लिंक करना चाहिए, बिकॉज इसका ताल्लुक डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी के साथ है। अगर मुल्क के अंदर कोई इंतशार पैदा करने की कोशिश करता है, चाहे वो सियासी लबादे में है या किसी और लबादे में है, तो वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ज़ाहिर है जब कौमी सलामती का मसला आएगा तो ज़ाहिर है उसका सबसे ज्यादा कंसर्न तो पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को होगा। इसी वजह से ये एलामिया जारी किया गया है और उसको इसी तनाज़ुर में भी देखना चाहिए। और आपको बिल्कुल ठीक है, चाहे कोई इंतशार या मुल्क के अंदर निफाक या तफरका या कोई भी चीज इस तरह की पैदा करने की कोशिश करता है, वो सियासी लबादे में कर रहा है कि या किसी फिरका वराना सोच के साथ है, कोई अलहदगी पसंद है, कोई दहशत गर्द है, उसके लिए वाज़ेह पैगाम है कि इसकी इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। बिकॉज फौज को, हम सबको, पूरी कौम को उनके जो मकासद हैं वो पता है और वो मकासद छुपे हुए नहीं है, इसलिए उनका नाम लेके उनके लबादे में इस तरह की कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और की जा सकती भी नहीं है। इसीलिए फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का यह जो एलामिया बहुत क्लियर है, बहुत फोकस्ड है और पूरी कौम के ये जज्बात की अक्कासी करता है। ठीक है, हमें ज्वाइन किया प्रेसिडेंट 92 न्यूज मोहम्मद मालिक साहब ने। मालिक साहब, ये जो एलामिया आया है आप इसको किस तरह से देखते हैं और इस पर भी थोड़ी मंजरकशी कीजिएगा, आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा इस तनाजुर में क्या बनने जा रहा है और सियासी पार्टियों को क्या मैसेज दिया गया है? लेकिन जी, सियासी पार्टियों को जो मैसेज दिया गया है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज तो पीटीआई के लिए दिया गया और उसके चेयरमैन खान साहब के लिए दिया गया है। बिकॉज जो अल्फाज का चुनाव है, दो तीन बड़े ही सख्त लफ्ज हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी अगरचे लीगल ट्रायल शुरू हो गए हैं, जिन लोगों ने हरकतें की और 9 मई को तबाही फैलाई, उन्होंने कहा टाइम है कि इसको प्लानर्स और मास्टरमाइंड जिन्होंने नफरत से भरा हुआ और सियासी तौर पर ड्रिवन रिबेलियंस अगेंस्ट द स्टेट बगावत रियासत के अगेंस्ट और सियासी इदारों के खिलाफ बगावत का लफ्ज यूज किया, उनको भी जो है ना अब वक्त आ गया कि उनको भी रगड़ा जाए और उनको भी कानून के दायरे में लाया जाए। ये बड़ी ही हार्श लैंग्वेज है, उन्होंने बगावत का लफ्ज यूज किया है और ये बयानिए को कहा है जो नफरत आमेज, नफरत से भरा बयानिया था, यानी कि वो जहाँ जो चीजें लेके आए उस मुकाम पे लेके आए। फिर फोरम ने बड़ा स्ट्रांगली ये कहा कि जी हमारे लिए शोधा की इज्जत सबसे मुकद्दम है और किसी भी कीमत पे उस पर नहीं होगा। और आपको पता है कि सारा इशू इस वक्त शोधा की जो तस्वीरें थी और उन चीजों को जो डिस्क्रिप्शन हुई, जो उनकी बेइज्जती की ये लोगों ने, ऑब्वियसली जो नाकाबिले बर्दाश्त बात है, लेकिन पूरा जो बेसिस है शोधा से ही शुरू होती है बात और उस पर भी उन्होंने किया। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो बयानिया ये भी कहता है कि जिन लोगों ने डेस्टिक्रेटर्स ने शोधा मॉन्यूमेंट, जिना हाउस और मैजिस्ट्रेट हमला किया, वुड सर्टनली बी ब्रॉट टू जस्टिस स्पीडीली अंडर द आर्मी, यानी कि सर्टनली यकीनी तौर पर और स्पीडीली और बहुत जल्दी आर्मी एक्ट के नीचे लाया जाएगा। और इसने एम्फसाइज किया कि आर्मी एक्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ही की एक पैदावार है, तो ये जो वो चीज तासुर जाता है कि शायद ये जी इंसानी हकूक के उस पर है। तो 3-4 चीजें उन्होंने क्लियर कर दी हैं। एक तो ये क्लियर कर दिया है कि सारा मलबा जो अभी तक बोझ पीटीआई के 9 मई का पीटीआई के वर्कर उठा रहे थे, अब उन्होंने कहा कि प्लानर और वो लोग जो नफरत अमेज तकरीरें करते रहे और बयानिया बनाते रहे, तो वो आपको पता है कि ये सारी चीजें जो है ये चेयरमैन के ऊपर जाएंगी। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है, बड़ी स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया जैसे चार्जेस थे, अनफाउंडेड एंड बेसलेस एलिगेशंस ऑन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर टॉर्चर, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एंड स्टाइफलिंग के जी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जी उनका गला ढूंढा जा रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा ये सब कुछ वो एक बिगाड़ पैदा करने की कोशिश है फौज और अवाम के दरमियान में, जिसको हर कीमत पे खत्म किया जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए ये इनकी पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है। फॉर्मेशन कमांडर काफी बड़ी होती है, इसमें 250 प्लस देखा जाए तो सारे यूनिट कमांडर्स और वो होते हैं, ये कोर कमांडर्स होती है। तो इसमें आपको पूरा मिजाज मिल जाता है फौज। आई थिंक इससे 2 बातें एक तो हैं। एक तो ये है कि जो बहुत सा एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि फौज के अंदर बड़ी डिस्क्रप्शन है, फौज के अंदर बड़ा वो
बिगाड़ है, लोग टॉप के कुछ जनरल और सोच रहे हैं, बाकी जूनियर ऑफिसर्स या सेकंड टियर कुछ और सोच रहा है। जब आप फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के बाद इतना सख्त बयानियां निकालते हैं तो ये फिर आपको एक फौज की थिंकिंग रिफ्लेक्ट करता है। इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इतना सख्त बयानिया जो आया ये फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग से आया, और जो इसके